इसके अलावा लोनावला के अपने फार्म हाउस में समय बिताते थे। और आज हम ला रहे हैं लोनावला के उसी फार्म हाउस के मैनेजर का कबूलनामा। रईस जिससे सीबीआई ने पूछताछ की, रईस जो सीबीआई के सवालों का सामना करके आए, आज रिपब्लिक भारत के सवालों का सामना किया। रिपब्लिक भारत को एक एक खबर बताई। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा रईस ने फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों के बारे में। हम इस वक्त लोनावाला में हैं और आपको बताएं यही लोनावाला में सुशांत का फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस के जो मैनेजर थे, केयर टेकर, उनको सीबीआई ने बातचीत के लिए, सवाल जवाब के लिए बुलाया था। वो हमारे साथ हैं रईस, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रईस साहब, आप सुशांत का फार्म हाउस के देखते थे क्या? 2 साल करीबन उनका फार्म हाउस देखा हूँ मैं। अच्छा। और उस दौरान वो ज़्यादातर वो मंथली में हर महीने में चार बार तो आती थी। अच्छा। और बात ज़्यादातर वो बोटिंग वगैरह और आइलैंड पे ज़्यादातर पार्टी हुआ होती थी। तो वही उनका सारा काम का मतलब फार्म हाउस का देख रेख मैं करता था। 2018 से आप फार्म हाउस का काम देख रहे थे। मुझे ये बताइए कि सीबीआई ने आपको सवाल जवाब के लिए बुलाया, कब बुलाया आपको सीबीआई ने? मैं फ्राइडे के दिन गया था 11 तारीख को। तो जो बयान में देना था दे दिया वहाँ पे। और जो उन्होंने जागा सीबीआई मतलब फार्म हाउस के बारे में जो जानकारी चाहिए थे तो उनको दे दिया। कितनी देर पूछताछ हुई आपसे? सीबीआई ने कितनी देर पूछताछ की आपसे? कुछ करीबन मैं 12:30 बजे का पहुंचा था, तो लगभग 7:30 के 8 शाम को 7:30-8 बजे वहाँ से निकला हूँ। लगभग 7-8 घंटा कुछ पूछताछ हुई है। रईस भाई बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है, आप गए होंगे, आपको बिठाया होगा, तो क्या लगातार सीबीआई सवाल जवाब आपसे 8 घंटे तक करती रही? कैसे सवाल करते हो? नहीं, लगातार मतलब जैसे मैं पहले 1 घंटा एक्चुअली मैं लेट गया था वहाँ पे 12:30। मुझे सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे बुलाए थे, लेकिन यहाँ से लोनावाला से वहाँ पहुँचने को मुझे 3 घंटा लगता है, क्योंकि 100 किलोमीटर है ना। तो वो हिसाब से मैं 2 व्हीलर पे गया था, तो 12:30 के करीब वहाँ पहुँचा था। और उस दौरान आधा घंटा मेरे से सवाल मतलब जो भी पूछना था पूछे उन्होंने। तो उस वक्त लंच टाइम हुआ फिर उनका, तो उसके बाद में फिर मेरा लिए कंटिन्यू मतलब हुआ नहीं था, मतलब बीच में ब्रेक मिला था लंच के टाइम पे। अच्छा, आपसे जो सवाल पूछे, मैं आपसे सीधे पूछूंगी, रिया को लेकर सवाल पूछे सीबीआई ने आपसे? रिया मतलब जो वही जैसा वो कब साथ में आते थे, कौन कौन आता था, और जो कौन आते थे पहले, कौन आते थे, क्या उसके बारे में सब बताया उनको। जो मैं जानता था वो सब बताया उनको। तो सीबीआई ने आपसे पूछा कि रिया कब आती थी, रिया अकेले आती थी या परिवार के लोग भी आते? सीबीआई ने पूछा आपसे? वो मतलब परिवार के लोगों के बारे में, रिया तो हमेशा सुशांत सर के साथ में आना था ही उनका। और परिवार के बारे में पूछा था, तो उस वक्त पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई को जो रिया का बर्थडे हुआ था, तो उसके एक दिन पहले रात में मैं परिवार को देखा था। जैसे उनके मम्मी पापा और भाई शोभिक और एक लड़की थी, और कोई वो कौन है वो मुझे पता नहीं था, कौन शोभिक के साथ में थी। तो रिया का बर्थडे फार्म हाउस में ही मनाया गया? हाँ, एक बर्थडे फार्म हाउस में मनाया था 2019 1 जुलाई। उस परिवार के और लोग वो भी आते थे? और भी पार्टीज हुई इस फार्म हाउस में? परिवार के लोग मतलब उनके पापा मेरे ख्याल से 2 बार आए थे, एक रिया के बर्थडे के वक्त, और 2019 में कुछ सुशांत सर का यूरोप ट्रिप के बाद में कुछ तबीयत ठीक नहीं था, तो उस दौरान कुछ नवंबर दिसंबर में शायद उनका कुछ जन्मदिन था, कुछ तो था, तो उस वक्त उनके पापा 2 बार आए थे। और उनकी मम्मी जब रिया के जन्मदिन पे 1 बार आई थी, और यूरोप ट्रिप में जब सुशांत सर और रिया का जो यूरोप ट्रिप हुआ था, तो उस वक्त अक्टूबर के मंथ में उसकी मम्मी और श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा, ये कुछ फार्म हाउस के अंदर कुछ पेंटिंग वगैरह, कुछ फर्नीचर वगैरह चेंज करने के हिसाब से उस वक्त आए थे। उसके बाद में उनकी मम्मी की एक उनके फादर के कुछ बर्थडे या कुछ तो था, उस वक्त मतलब 3 ही बार आई। रिया का बर्थडे, रिया के फादर का बर्थडे, या फिर आप कह रहे हैं कि परिवार से ही जुड़ा हुआ कोई सेलिब्रेशन था, वो सुशांत के ही फार्म हाउस पे हो रहा था, इन सब का खर्चा कौन उठाता था? अभी देखिए, जहाँ तक मैं फार्म हाउस का जो भी मार्केटिंग करता था, उसका जो भी मुझे अमाउंट जो आता था वो सुशांत सर के अकाउंट से आता था। और जो भी मेरा जो मतलब यहाँ से कुछ वो देते थे, कुछ थोड़ा बहुत कैश देते थे, और लेकिन जो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाता था वो उसका मेरा अकाउंट में ट्रांसफर होता था, लेकिन वो सुशांत सर के अकाउंट से आया अभी। मैं वही बता सकता क्या चीज़ का खर्चा हो रहा था। अच्छा, आप पहले कह रहे थे कि पहले सुशांत से आप बात करते थे, उसके बाद रिया सारा कुछ कंट्रोल करने लग गई थी। रिया के जरिए ही या फिर सैमुअल मिरांडा के जरिए ही आप बात कर पाते थे सुशांत से? अभी जो भी है, मैं ज़्यादातर सैमुअल मिरांडा से, मतलब पहले कैसा था, कुशल जवेरी और अब्बास से, इनसे मैं डायरेक्टली फ़ोन पे या कुछ मैसेज के जरिए वहाँ से रिप्लाई इमीडिएटली आता था। भले 1 घंटा लेट आता था, लेकिन इमीडिएटली आता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, बोलता हूँ करता हूँ तो भले वो दिन निकल जाते थे।
हाँ, और मुझे भी ऐसा जॉब से निकाला गया था और लास्ट ईयर में कुछ ये इनके वजह से प्रॉब्लम की वजह से कि इन लोग के चक्कर में मेरा कुछ जनरेटर का काम हुआ नहीं और सुशांत साहब जो यहाँ आए थे और यहाँ लाइट का कुछ पावर का बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ बार बार पावर जाता है तो जनरेटर बंद था। तो स्टाफ ने आपको ये भी बताया कि घर में खूब पार्टियां वार्टियां चलती थी? इधर मुंबई में ना, मुंबई में मैं एक बार सुना था कुछ सुशांत सर नीचे सोए और कुछ ऊपर टेरिस पे कुछ पार्टी हो रही है और कुछ तबीयत ठीक नहीं था, पार्टी कर रहे थे, तो ये भी बात मुझे रजत ने बताया था कि सुशांत अंदर सो रहे थे और मतलब रिया और कौन कौन लोग थे उन पार्टियों में? सुशांत अंदर सोते रहते थे, बाहर पार्टी पता नहीं है। वो बोले कि कुछ लोग दोस्त लोग के साथ में कुछ पार्टी करते रहते ऊपर और सुशांत सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो नीचे सो रहे और ये लोग ऊपर पार्टी कर रहे हैं। अभी कौन पार्टी कर रहा था वो मालूम नहीं, लेकिन ये लोग मतलब रिया ही हो सकती है। और उनका भाई सैमुअल मिरांडा का क्या रोल है आपके सामने? सैमुअल मिरांडा आ गया था या? क्योंकि मैंने देखा कि सैमुअल मिरांडा से रिया की बहुत बातचीत हो रही थी, ड्रग्स को लेकर भी बातचीत हो रही थी। एक्चुअल में मैं सितंबर 2018 से था और सैमुअल मिरांडा कुछ अप्रैल 2019 से ज्वाइन हुआ, मेरे सामने मेरे बाद ही आया वो। लेकिन जब वो आया था तो उस वक्त जब देखा था तो एक बार अकेला आया था, तो उस वक्त रिया मेरे ख्याल से सुशांत सर की लाइफ में नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू मैंने सैमुअल मिरांडा को देखा है उनके साथ में, और ज़्यादातर के साथ था कि वो ऐसा मतलब वो जो रिया जो बोलती थी वही करता था वो। तो अभी ये देखा जाए कि ज़्यादातर रिया की बात सुनता था या सुशांत सर की बात सुनता था, लेकिन अभी जो उनके जो मोबाइल चैट्स आ रहे हैं, जो ग्रुप चैट्स आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी वो कहीं ना कहीं वो मतलब वो रिया और उसके भाई का कुछ मतलब वो नौकरी के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके गुना ये हुआ है कि इनके कहने पर वो जाकर लाया है। सीबीआई ने आपसे रिया और सुशांत के रिश्ते के बारे में पूछा, कब तक साथ आते थे इस फार्म हाउस में लोनावला के? पहले साथ आते थे, फिर अकेले आने लग गए, ऐसा भी हमने सुना। सुशांत सर का ना, हाँ, तो वो लास्ट ईयर मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आखिरी बार उनका एक ट्रिप लास्ट कुछ अकेले में हुआ था, तो उस वक्त कुछ दीपेश सावंत और ये सिद्धार्थ पटानी और वो दो केशव और नीरज थे, उस तक वो अकेले आए थे, उतना याद है मुझे। लेकिन वो आए थे अकेले और उस वक्त रिया नहीं आई थी। लेकिन वो फरवरी था कि मार्च था, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि फरवरी में बोला था, लेकिन फरवरी मंथ में लोग आए थे, लोग कुछ साथ में आए थे। सीबीआई ने आपसे रिया को लेकर क्या सवाल पूछा कि रिश्ता कैसा था, क्या पूछा रिया को? क्या सुशांत परेशान? मतलब कैसा हुआ कि उन्होंने जब मैं अंदर गया था तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि आप जो जानते सब बताओ, तो मैंने जो जानता वो सब बताया। नहीं, क्या सुशांत रिया से परेशान थे, इसको आपने एहसास किया? ऐसा लग तो रहा था, वो कब लग रहा था, वो शायद मेरे ख्याल से जनवरी के बाद से, ऐसा कुछ दिसंबर जनवरी के बाद से ऐसा लग रहा था, कुछ तो उठ चुके, ऐसा लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है? वो प्रॉब्लम ये हुआ था कि पहले लिटिल हाइट में रहते थे, तो उसके बाद में कॉर्पी हाइट में गए थे वो। हाँ, तो कॉर्पी हाइट का कुछ 2 साल का कुछ एग्रीमेंट था, तो वो तो ज़्यादा दूर रुके नहीं, साल भर में ही खाली कर दिए। तो वो जो वहाँ पे जहाँ अभी जो हुआ है, वो वहाँ गए थे, तो उनको कुछ पसंद नहीं था, वो घर कुछ पसंद नहीं था, तो शायद वो वजह से कुछ श्रुति से भी कुछ उनका कुछ हुआ था, श्रुति के साथ में भी इस मामले में कुछ पसंद नहीं था। तो क्यों रह रहे थे? क्या रिया बोल रही थी रहने के लिए? पता नहीं है क्या हुआ है, वो कौन क्या कर रहा था। अभी वो अंदर जब इन लोगों के हाथ में सारा कंट्रोल था, जब कार्ड इनके पास में सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब इनके पास से निकल रहे, तो ज्यादातर कंट्रोल इनका ही हुआ रहेगा। मतलब ये सब लोग मिलकर आपको लग रहा है सुशांत को कंट्रोल कर रहे थे? लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा था उस वक्त, तो ऐसा लगा था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है शायद उनके ऊपर, क्योंकि वो जिस तरह से जो मतलब ज़्यादा पहले के साथ जो गेम्स वगैरह खेलते थे, साइकिलिंग करते थे जैसा फार्म हाउस पे, वो ज़्यादातर बंद हुआ था, और बीमार थे तो ज़्यादातर बोट लेके ज़्यादातर पावना में जाते थे, और उनका एक पर्सनल बोट भी था एक, वो पहले वो अकेले लेके पूरा लेक का पूरा राउंड लगाते थे, घंटों नहीं आते थे, अकेले घूमते थे वो। लेकिन बाद में रिया आने के बाद भी ये सब मतलब जो पहले जिस तरह से रह रहे थे, जो लाइफ का एंजॉय कर रहे थे, वो वैसा नहीं होता। लाइफ को एंजॉय करना बंद कर दिया था आप कह रहे हैं रिया के आने के बाद? उनका वैसा नहीं था। कैसा मतलब आपने वो बदलाव देखा? मैंने जो देखा वो मैंने हमेशा देखा हो कि वो बाईसाइकिल था उनका, एक साइकिल है, उनको हर जगह का वो पावना का हर पहाड़ पे वो पहाड़ियों पे घूमना, साइकिल लेके घूमते थे, मास्क लगाते थे और हेलमेट डालकर, और घंटों साइकिल लेके निकल जाते थे। तो मतलब आते नहीं थे जल्दी, मतलब 2-3 घंटे के बाद ही आते थे। तो उधर का हर एक कोना उनको, हर एक एरिया मालूम है, उधर हर एक इसमें पॉइंट पे जाकर आए वो, और खुद एक पर्सनल बोट है लेके
लेक में घूमते थे हमेशा।